धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जिस तरह से हमें धमकाया जा रहा था, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही थी, भैया प्लीज आवाज बंद कर दो प्लीज। रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही थी, ब्रिक्स मर चुका है, यह प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बोला जा रहा था, और प्रधानमंत्री का हवाई जहाज भारत लौटा। उसके कुछ घंटों बाद बेड़ियों में जकड़े हुए एक हवाई जहाज हमारे निर्वासित भारतीयों का अमृतसर में उतरा कुछ घंटों बाद। तो अपमान देश का होता है, प्रधानमंत्री का नहीं होता। लगातार हमारा अपमान हमारे प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मंच पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और मुस्कुराए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री हंस रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। तब भी मन को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कुछ वक्त पहले भी कहा था कि जो हमारे मन में भारत के प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा और ताकत है, उसकी एक छवि बनी हुई है। वो छवि कब बनी? वो छवि बनी 1971 में, बांग्लादेश के वक्त, जब अमेरिका ने हमें धमकाया, 7वां बेड़ा 7th फ्लीट भेज दी, हम नहीं माने, हम नहीं झुके, हमने बांग्लादेश को आजाद कराया। फिर वो छवि बनी पोखरण 1 74 में, जब 74 में अमेरिका ने हमें काबू करने के लिए, हमें रोकने के लिए तारापुर प्लांट का जो फ्यूल था वो रोक दिया। हम तब भी नहीं दबे, हम तब भी नहीं डरे। आप कहेंगे मैं सिर्फ कांग्रेस के उदाहरण दे रहा हूं, चलिए पोखरण 2 अटल जी थे सर प्रधानमंत्री, तब भी हमें डराया धमकाया, सैंक्शंस की बात हुई, हम नहीं डरे। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की छवि, उस पद की छवि की हालत क्यों हो गई? यह सवाल हम सबको पूछना चाहिए कि पीयूष गोयल ट्रेड नेगोशिएशन करने वहां हैं अमेरिका में, अमेरिका की धरती पर अभी भारत का एक महत्वपूर्ण मंत्री महत्वपूर्ण बात करने गया हुआ है, और अमेरिका का राष्ट्रपति यूं इस तरह के शब्दों से अपमानित करते हुए भारत को घोषणा कर रहा है कि भारत टैरिफ कम करने को मान गया। हमें नहीं मालूम, सरकार की तरफ से कोई अधिकृत कोई घोषणा नहीं हुई, हमें नहीं मालूम हुआ क्या, पीयूष गोयल से किसने किसी क्या बात की, किस बारे में बात की, हमें नहीं मालूम, न विपक्ष को मालूम, न मीडिया को मालूम, न देश को मालूम, न कैबिनेट को मालूम। किस तरह की सरकार है? और गुस्सा इसलिए है कि सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, जो छवि बनती है भारत के प्रधानमंत्री के पद की, उसके साथ खिलवाड़ कोई भी करे वो अपराध है, वो अपराध माफ करने योग्य नहीं हो सकता। कल कोई और प्रधानमंत्री आएगा, विश्व पटल पर भारत को गंभीरता से कैसे लिया जाएगा अगर आज हमारे प्रधानमंत्री भारत को यूं कमजोर करके लौट कर आते? नेपाल जैसा देश, वहां के निर्वासित जब लौट कर आते हैं तो बेड़ियों में जकड़े हुए नहीं होते। हम इतना बड़ा देश, इतना बड़ा बाजार, चलिए बाजार ही मान लें कुछ वक्त के लिए, बाजार की एक ताकत है, कंजम्पशन एक ताकत होती है, उसके बाद हम सरेंडर कर रहे हैं, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। यह कैसे चल सकता है? जब ये प्रधानमंत्री बने थे, देश में ये शेर बनते हैं, दहाड़ते हैं, हम पर दहाड़ते हैं, बाहर जाते हैं मालूम पड़ जाता है ये तो मिट्टी का शेर है। तो ये मिट्टी का शेर देश का प्रधानमंत्री है, कोई बात नहीं, देश ने चुना है, मान लेते हैं, लेकिन देश की छवि के साथ खिलवाड़ करने का काम मिट्टी के शेर को हम नहीं दे सकते। आपकी छवि महत्वपूर्ण नहीं है, देश के हित महत्वपूर्ण है। कनाडा, मेक्सिको, ये लोग खुलकर बुलंद आवाज में ट्रंप को जवाब दे रहे हैं, ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं, ट्रंप को मजबूर कर रहे हैं कि वो उनके खिलाफ टैरिफ्स का जो निर्णय है वो 1 महीना मुलतवी कर लेता है, पोस्टपोन कर लेता है। हम फोन उठा के क्या बात भी नहीं कर सकते? हाउडी क्या था वो, हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार, इतने अच्छे आपके रिश्ते, आप दम भरते हैं उन रिश्तों का। आखिर कारण क्या है कि
प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर और अब पीयूष गोयल, ये लोग एक डर के, एक खौफ के साए में क्यों बात करते हैं जब अमेरिका से बात करते हैं कि 60,000 करोड़ का नुकसान सालाना हमारे को इस निर्णय से होगा। अगर यह निर्णय लिया जा चुका है तो हमें नहीं मालूम, पीयूष गोयल ने हमें नहीं बताया, देश को नहीं बताया, मोदी जी ने देश को नहीं संबोधित किया, पिछले पार्लियामेंट में भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो हमें नहीं मालूम कि चुप्पी क्यों है, हम जवाब क्यों नहीं देते। और अमेरिका भी एक गलतफहमी में है। जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स, आप पेप्सी देख लीजिए, पिज्जा, बर्गर, अलग अलग ब्रांड्स आप जो देखते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं जो भारत के बाजार में हैं, लाभ उठा रही हैं। अगर आप एक विकसित देश हैं, आपकी कंपनियां यहां बाजार हमारे में आकर दुकान खोल रही हैं, तो हम भी एक विकासशील देश हैं, हम भी अपने हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है, आज आपको हमारी कमजोर लग रही है सरकार, इसका मतलब थोड़ी कि हमारा देश कमजोर है, हमारा बाजार कमजोर है, हमारा एमएसएमई सेक्टर कमजोर है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की ताकत आपने 71 में भी देखी, जब हम वाकई एक कमजोर देश थे, 74 में देखी, कई बार देखी। आज ऐसा क्या हो गया साहब कि इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, विश्व गुरु, फलाना ठिकाना, और ये हालत। हमने अमेरिका जाने से पहले क्या क्या डिस्काउंट अमेरिका को दे दिए इस बजट में, पहले उसका विश्लेषण कीजिए। धमकी आए उससे पहले डर जाना, यह कहां की समझदारी है, यह कहां की स्ट्रैटेजी है कि आपने हार्ली डेविडसन जैसी जो उच्च क्षमता वाली मोटरसाइकिल्स हैं उन पे आयात शुल्क कम किया, बजट में किया। 13 फरवरी को बर्बन विस्की की टैरिफ जो है 150% से घटाकर 100% कर दिया, ये सब से पहले। और वॉशिंगटन के एप्पल्स, सेब पे आयात शुल्क 50% से घटा के 15% कर दिया। अभी धमकी नहीं आई थी, धमकी आने से पहले का हमारे कदम है, ये वहां जाने से पहले के हमारे कदम हैं। आप बताइए, इसमें अखरोट, क्रैनबेरी, डेयरी, बागवानी जैसे जो उत्पाद हैं उन पर टैरिफ करने की बातचीत चल रही है। हमें तो बताओ, देश के किसानों को तो बताओ, देश के एमएसएमईज को तो बताओ। किसको कॉन्फिडेंस में लिया आपने? देश के विपक्ष को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, देश के एमएसएमई सेक्टर को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। सीसीईए की मीटिंग कब हुई, इस पर क्या चर्चा हुई बताइए? कैबिनेट में तो कोई मीटिंग हुई होगी, पार्लियामेंट तो चले आप छोड़ ही दीजिए, आपकी कितनी श्रद्धा है आपकी पार्लियामेंट में, हम जानते हैं। तो आप यह बताइए कि लगातार आप चर्चाएं कर रहे हो देश की किसानी के सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में। कल इंडिया टुडे का एक कॉन्क्लेव था, उसमें जो सेक्रेटरी, कॉमर्स सेक्रेटरी है अमेरिका के, वो क्या बोल के गए, क्या जवाब दिया आपने? तो आप धमकी आने से पहले डर रहे हो, हम क्या उम्मीद करेंगे कि आप हमारे हितों की रक्षा करोगे?